ये बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे कि जनता ने जो विश्वास किया 10 साल हम पर, जनता ने जो फैसला किया है वो हमें स्वीकार है और आगे भी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी शुभकामनाएं दी कि ये अच्छी बात है कि जनता ने आपको चुना है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश रहेगी हम आगे सेवा में जनता के लगे रहे। तमाम बातें कहते नजर कुमार विश्वास का भी बयान आया है। कुमार विश्वास ने भी बयान दिया, प्रतिक्रिया दी है इस पर, जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी पर बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो ये रिएक्शन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का, जिनका सीधे तौर पर अब उन्होंने स्वीकार किया कि जो जनता का जनादेश है वो हम स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही कि वो ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी औपचारिक रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को करके ये चुनाव लड़ा उन वादों को पूरा किया जाए। बहरहाल ये आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आप देख रहे थे। एक इस पूरे मामले पर रिएक्शन हम जरूर लेंगे हमारे गेस्ट से, और इस बीच जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगह से आ रही हैं। ये कई जनों के पुण्य का प्रभाव रहता है कि माँ गंगा सब पे आशीर्वाद देती है। हम आज उसी स्नान के लिए आए और मध्य प्रदेश और देश में सभी लोगों पे माँ की कृपा बनी रहे। ये दिल्ली में विजय भी हुई है बड़ी, क्या कहेंगे? मेरी अपनी ओर से दिल्ली वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको बधाई। तो बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है जो विजयी हुई है राजधानी में। आतिशी क्या कह रही है? आम आदमी के लिए जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं, किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, नहीं प्लीज नहीं। तो आम आदमी पार्टी का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। आतिशी जो हैं वो ये कहती हुई नजर आई हैं, अपनी सीट बचा ली। हालांकि अरविंद केजरीवाल और दूसरे बड़े नेता जो हैं वो सीट नहीं बचा पाए और दिल्ली का जनादेश बिल्कुल अब सामने है, लेकिन टैली जो है उसमें और मजबूती आ गई है। गोयल जी, मजबूती आ गई, 49 हो गए, अब 21 पे आ गई
आम आदमी पार्टी? देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, मुझे तो हाफ सेंचुरी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने अभी केजरीवाल जी का भी वक्तव्य सुन रहा था कि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए। अरे सत्ता सुख भोगने के लिए तो आप आए थे, तभी तो आपने जेल जाने के बाद भी सीएम पोस्ट से रिजाइन नहीं किया। अगर आपको समाज सेवा ही करनी थी तो आप एनजीओ बना लेते, किसी कोई संस्था बना के आप समाज सेवा करते रहते, गरीबों का उत्थान करते। पर आपने वो सारे कार्य तो करे ही नहीं। आपने तो करा अपना सिर्फ विकास, अपना शीश महल बनाया, 80 लाख के पर्दे लगाए, 12 लाख के टॉयलेट सीट लगा दी, करोड़ों रुपए का हर जो भी दिल्ली के अंदर विकास के कार्य हुए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, फर्जी जांच दिखा दी सैकड़ों लोगों की, जितने लोग वहां गए नहीं पेशेंट उससे ज्यादा जांच के पैसे उन्होंने सरकार से वसूल लिए। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बड़े बड़े घपले जो किए इन्होंने, हर चीज में पैसा खाना, 7,000 करोड़ यमुना की सफाई के अंदर लगा दिया। यमुना की हालत आज आप देख लीजिए, नाले से भरकर यमुना कर दी। जवाब नहीं देंगे प्रशांत जी को, यही है कि हम उनकी बोली बोल रहे हैं। प्रशांत जी के सामने पहले तो भाजपा के प्रवक्ता ही लिख लीजिए, इतना तो मैं भी समझता हूँ, बच्चा भी समझ रहा होगा कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, क्योंकि इनके सवाल जो है भाजपा से कभी नहीं होते। इनको राजनीतिक हालत क्या कर दी आपने, पूरा भ्रष्टाचार में हर चीज का ठीक रहा आपने, केंद्र में आपने पॉल्यूशन हटाने के लिए क्या नीति अपनाई। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। योजना पर जब पराली की बात आई जलाने की, नरेंद्र मोदी ने एक कल्चर लेके शीशी लेके केजरीवाल जी पूछा, एक कल्चर डेवलप करते 10 रुपए का कल्चर हम किसानों को बांटेंगे। उस कल्चर के प्रसार में 4 करोड़ रुपए का एड का बजट खर्च कर दिया, 12 लाख रुपए का आपने कल्चर सिर्फ किसानों को दिया। नहीं एक एक करके चमका रहे हैं आपसे, एक एक करके एक सिटी बनाया क्या आपने? गरीबों को लूटा आपने, किसानों को पीटा, किसानों की जान ले ली, युवाओं को जो नौकरी मांगी तो लाठियां दी आपने, महिलाओं का अत्याचार किया आपने, बलात्कारी राम रहीम से प्रचार कराया, तो बेशर्मी की सारी हदें तो आपने तोड़ी और भ्रष्टाचारियों को आपने पार्टी में शामिल करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आप कितनी बेशर्मी की बात करते हैं? और बेशर्मी तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश की डबल इंजन फ्लॉप सरकार ने वहां पे मरे हुए कुंभ में हमारे तमाम श्रद्धालुओं की जानकारी देने के बजाय वह पुष्प वर्षा की। ये इस तरह की हरकतें कौन, अमानवीय हरकतें कौन करता है? तो आप लोग बड़े ही जाहिल किस्म के लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो मैंडेट मिला है इसको जिम्मेदारी से निभाइए और इधर उधर मत जाइए। आप भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पाएंगे, आप भ्रष्टाचार में पूरी देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से आपके प्रवक्ता बौखलाहट में हैं, तिल मिला रहे हैं, बिल बिला रहे हैं और जनादेश का अपमान करके एजेंसियों की बातें करने का काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि इनके ऊपर हताशा और निराशा के दौर से वो गुजर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है। और आतिशी जी को मैं सुन रहा था, उनको वो भी जंग की बात कर रही है कि जंग जारी रहेगी। कौन सी जंग है? जनता की सेवा करना क्या जंग है क्या? ये इस तरह की जो भाषा है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और अहंकार जिस तरह से इन पर हावी है और जिस तरह से इनके प्रवक्ता अहंकार के रूप में बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता का जो निर्णय है उस अहंकार के किले को, उस अहंकार के शीश महल को ध्वस्त करने का काम जनता ने किया है। अरे जनादेश को तो स्वीकार किया जाता है, आपको जनता ने विपक्ष में बिठाने का काम किया है। अब आप अपने आप को प्रूव करिएगा ना। आप भ्रष्टाचार में नंबर 1, आपने जो वादे किए उससे आप मुकरने का काम किया, यही कारण है जनता ने आपको विपक्ष में बिठा दिया। अब तो आपको समीक्षा के दौर से गुजरना चाहिए। आपको समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों हम हारे, किस जगह पे हमने काम नहीं कर पाए। आगे उसको छोड़कर आप आलोचनाएं में करने शुरू कर दी, आप आरोप लगाना शुरू कर दी। अरे आप जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, जनमत को स्वीकार करिए कि दिल्ली की जनता आगे दे। और हम तो टेस्ट नहीं है आज दुर्गेश जी एक मिनट सुनिए तो सही। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं सुन पा रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आपको लोग सुने, परंतु आप अगर लगातार बोलते रहेंगे और दूसरे भी बोलेंगे तो फिर कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। और आप बोलने के लिए बैठे हैं, परंतु सही समय पर बोले, कृपया करके तो टोका टाकी करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी की बात जाए ना। ठीक है, तो आप भाजपा से पूछिए राम रहीम से प्रचार कराने की क्या जरूरत पूछ लेते हैं। आयुष्मान में घोटाला क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों, आप भी आ जाइए मेरी जगह सवाल करने के लिए। अरे आप भी तो जवाब देने के लिए बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा तो अभी आप बताएंगे नहीं। दिल्ली में आप क्यों नहीं पूछते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए।
सर हमने नहीं फोड़ा। नहीं आप मुझे जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अब सुनिए प्रशांत जी, भाजपा से पूछिए। आप सुनिए। अरे भाजपा से तो पूछ ही लेंगे, उनसे तो पूछने के लिए 5 साल पड़े। आप जवाब दीजिए ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? क्यों हारे आप? हमने जवाब दे दिया। क्यों हारे? दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्यों मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने? ये किस तरीके का आपका सवाल है? ये पत्रकारिता कहते हैं आप? बिल्कुल। अरे क्यों मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने? सीधा सवाल